इजराइल की इन तैयारियों के बीच अमेरिका ने ऐसा रुख दिखाया मानो वो ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने में इजराइल का साथ देने से कन्नी काट रहा हो। वो ये तो कह रहा है कि ईरान के हमले से बचने में वो इजराइल का साथ देगा, लेकिन ईरान के खिलाफ लड़ाई में वो उसका साथ देता नजर नहीं आ रहा। यानी अमेरिका इजराइल की रक्षा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी तरफ से जंग लड़ने के लिए नहीं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता भी इस मामले पर बच कर बोलते दिखे। And again, I'm not going to speak for the Israelis. That is a decision for them to make. यही नहीं, अमेरिका ने यह भी दो टूक बोल दिया कि वो जंग नहीं चाहता। You know, we continue to make very clear that we don't seek a wider regional war. कुल मिलाकर ये कि अगर ईरान ने इजराइल पर दोबारा हमला किया तो फिर अमेरिका हमले से बचने में उसकी मदद करेगा, लेकिन अगर इजराइल ने ईरान पर अटैक किया तो अमेरिका पीछे हट जाएगा। यानी अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा तो है, लेकिन शर्तों के साथ। क्योंकि इस बार बात हमास से जंग की नहीं बल्कि ईरान से लड़ने की है, और अमेरिका बार बार यह कह रहा है कि वो जंग नहीं चाहता। वैसे अमेरिका गाजा जंग और यूक्रेन जंग का भी हिस्सा नहीं बना था, क्योंकि इन दोनों लड़ाइयों में उसकी सेना ने हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन अमेरिका ने बाहर से यूक्रेन की पूरी मदद की थी, उसे हथियार दिए थे, आर्थिक मदद पहुंचाई थी। गाजा की जंग में भी अमेरिका का यही रोल बताया गया, लेकिन ईरान के खिलाफ अमेरिका ये भूमिका भी नहीं निभाना चाहता। खबर है कि बाइडेन ने नेतन्याहू को जवाबी कार्रवाई से रोका और इस पर इजराइल के मीडिया में खूब हल्ला मचा और कहा गया कि अमेरिका साथ दे या ना दे, इजराइल तो ईरान से बदला लेकर रहेगा। क्योंकि सवाल इजराइल की नाक का है, और जैसे इजराइल का इतिहास है उससे लगता है कि वो बदला जरूर लेगा, लेकिन इस बदले में अमेरिका उसका साथ कैसे देता है इस पर दुनिया की नजर है। क्योंकि अमेरिका ने तुर्की से कहा है कि वो ईरान को समझाए, क्योंकि पिछले हफ्ते इजराइल पर हमले के बाद ईरान के तेवर आक्रामक बने हुए हैं, और उसने इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन को धमकी भी दी है। क्योंकि मुस्लिम देश जॉर्डन ने खुलकर माना था कि उसने ईरान के हवाई हमलों से बचने में इजराइल की मदद की थी। मतलब ईरान का गुस्सा शांत नहीं हुआ है, वो इजराइल और इजराइल की मदद करने वालों से बदला लेने पर उतारू है, और इसीलिए अमेरिका ने फूंक फूंक कर कदम रखा और दुनिया में तीसरी जंग को रोकने में लग गया। लेकिन वो इजराइल से दोस्ती निभाते हुए ईरान के हमलों से उसकी रक्षा का वादा भी कर रहा है। क्योंकि इजराइल उसका पुराना सैन्य सहयोगी है, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद दुनिया भर के देशों का समीकरण ही बदल गया, और यही बदले हुए हालात अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में इजराइल का साथ देने से रोक रहे हैं। क्योंकि खबर आई कि रूस ईरान का डिफेंस सिस्टम मजबूत करने में मदद करने वाला है, और इसके लिए रूस से ईरान को कई लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे। रूस की ओर से जानकारी दी गई कि ईरान के राष्ट्रपति रईसी और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत भी हुई, और इस बातचीत में पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। और खबर आई कि इस बातचीत की पहल ईरान ने की और रूस की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया आई। इसने अमेरिका की परेशानी और बढ़ा दी, क्योंकि ईरान से बदला लेने पर उतारू इजराइल के खिलाफ ईरान और रूस खेमेबंदी करते नजर आए, और इस वजह से अमेरिका के हाथ बंद गए। क्योंकि ईरान और रूस के साथ आने से पश्चिम एशिया में उसके लिए हालात और मुश्किल हो गए, क्योंकि अमेरिका और रूस की दुश्मनी के बीच इजराइल और ईरान खड़े हैं, और दोनों की दोस्ती अलग अलग खेमों से। यानी जंग इजराइल और ईरान नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनके बहाने रूस और अमेरिका लड़ेंगे, और मौजूदा हालात में अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। उधर ईरान से जंग जैसे हालात के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई सैनिकों पर हमले का दावा कर दिया। एक रोज पहले ही इजराइल की सेना ने लेबनान के बालबेक शहर में हिजबुल्लाह की हथियारों की फैक्ट्री को तबाह कर दिया था, और माना जा रहा है कि इस हमले की वजह से हिजबुल्लाह तिलमिला गया। और कुछ घंटों बाद ही उसके लड़ाकों ने इजराइल के कई सैनिकों पर हमला कर दिया। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इसकी पुष्टि की और कई सैनिकों के घायल होने का दावा कर दिया। यानी हिजबुल्लाह की हथियारों की फैक्ट्री पर हमले के बाद उसके लड़ाके घात लगाकर बैठे थे। क्योंकि एक रोज पहले ही इजराइल की फौज ने लेबनान के बालबेक शहर में एयर स्ट्राइक कर दी थी, और वीडियो जारी कर हथियारों की फैक्ट्री को तबाह करने का सबूत भी दे दिया था। हिजबुल्लाह के मुताबिक सीमा पार कर इजराइल के सैनिक लेबनान में घुसने की कोशिश में थे। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि इजराइल की सीमा के पास दक्षिणी लेबनान के तेल इस्माइल इलाके में उसके लड़ाकों ने विस्फोटक बिछा दिए, और जैसे ही इजराइल के वो सैनिक उस इलाके में पहुंचे तो वहां जोरदार धमाका हो गया। मतलब ईरान के समर्थक हिजबुल्लाह ने उसके सुरक्षा कवच के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इधर हरियाणा